हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना होता है। ट्राई, गॉन, मेट्रो। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रो मीन्स मेजर, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो इसके यूज से हम ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इट मीन्स इसमें हम एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन को स्टडी करते हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, सपोज एक स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स कुतुब मीनार घूम रहे हैं। नाउ अगर एक स्टूडेंट है जो कुतुब मीनार के टॉप पे देखता है, तो स्टूडेंट्स को एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ इमेजिन होगा। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट खड़ा है, वहाँ से अगर कुतुब मीनार के टॉप तक का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो बहुत डिफ़िकल्टी होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम इसे इजीली मेजर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसा कि पहले एस्ट्रोनॉमर्स लोग होते थे, वो स्टार्स और प्लैनेट्स का जो अर्थ से डिस्टेंस था वो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इजीली मेजर कर सकते थे। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन अच्छे से समझ गए। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। इसमें हम राइट ट्रायंगल का साइड का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल को निकालेंगे। जैसे साइड्स का रेशियो कैसे निकलता है, इसमें हम वो देखेंगे। तो एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, इसमें आप कोई भी एंगल के हेल्प से 3 साइड में से किसी भी 2 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। जैसे साइन थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। ये एक ट्रायंगल है ABC, उसका एंगल थीटा है। इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल तो पता ही होगा आप सबको, जो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, जो राइट एंगल से छोटा होता है। तो इसमें हम देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H। यहाँ P परपेंडिकुलर एंड H हाइपोटेन्यूज है। तो इस ट्रायंगल में हम समझेंगे कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस किसे कहते हैं। तो जो एंगल आप लेते हैं, जैसे ये एक एंगल लिए, एक ट्रायंगल है उसमें आप ये एंगल लेते हैं अगर, तो इसके जो सामने वाला जो साइड होगा उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। कोई भी एंगल, जैसे आप अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला साइड, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो एंगल आप लेंगे उससे जो एडजेसेंट होगा, जो एडजेसेंट साइड होगा, वो उसका बेस हो जाएगा। जैसे अगर आप ये एंगल लेते हैं तो ये एडजेसेंट साइड है इसका, तो ये बेस हो जाएगा इसका। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रायंगल के साइड्स को कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन बेस है, ये आप इससे जान सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू B/H, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप ये तीनों अगर याद रखते हैं तो इसके हेल्प से आप ये तीनों को भी याद रख सकते हैं। जैसे साइन थीटा का अपोजिट करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू P/H, देन कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P। एंड कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू B/H, देन सेक थीटा इक्वल टू H/B। एंड टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, जैसे टैन थीटा इक्वल टू P/B एंड कॉट थीटा इक्वल टू B/P। एक ट्रायंगल का 3 साइड होता है, तो उसमें अगर हमें 2 साइड पता हो तो तीसरा साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें AB का वैल्यू पता हो एंड BC का वैल्यू पता हो तो हम थर्ड साइड ईजिली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है, मुझे तो लगता है कि आप सबको पता ही होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। इसके हेल्प से जैसे अगर 3 साइड है उसमें से अगर हमको कोई साइड नहीं पता हो तो इसके हेल्प से हम वो निकाल सकते हैं। और अब हम 8.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, जिसके हेल्प से आप उसके हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ उससे रिलेटेड फार्मूले। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये एक और फार्मूला है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हो गया। अब कुछ रेसिप्रोकल फार्मूले हैं जिसमें की है पहला साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। एंड सेकेंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, जैसे सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। एंड यहाँ पे जो टैन थीटा वाला फार्मूला था उसे रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो वो कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फार्मूला के हेल्प से ट्रिगो के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे 8.1 एक्सरसाइज के। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको 8.1 एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगी, और कुछ दूसरे वीडियोस में जो ये जितने भी फार्मूले हैं उसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।